नमस्कार दोस्तों। आज मैं अपने पहाड़ की जो बहुत ही बेशकीमती जड़ी बूटी जिसको हम कहते हैं, और चूँकि बसंत के आगमन के बाद यहाँ पे इसका बहुत ज़्यादा ग्रोथ होती है पहाड़ों में। और मेरे हाथ में देखिए, इसको क्या बोलते हैं, इसका नाम है बसिंगा जी। कभी कभी इसको बासा भी कहते हैं, और आयुर्वेद में इसके बहुत ही हाई मेडिसिनल वैल्यू है। तो इस बसिंगे का जो फ्लावर है बिल्कुल दिखने का वाइट है, लेकिन इसके अंदर जो मकरंद है वो इतना स्वीट होता है, बहुत ज़्यादा मीठा होता है। तो इसको मधुमक्खियाँ सबसे ज़्यादा इसका शहद इकट्ठा करती हैं इस बसिंगे की। और बसिंगे का शहद कहते हैं कि अपने आप में बहुत ही एक किस्म से बेशकीमती दवा होती है। लेकिन साथ साथ में हमारे जो पूर्वज थे, हमारे जो पहाड़ों में रहने वाले लोग थे, इन औषधियों का किसी न किसी रूप में, चाहे सब्जी के रूप में कहो, चाहे मेडिसिनल प्लांट वैसे डायरेक्ट पाउडर के रूप में हो या चाय के रूप में हो, इसका इस्तेमाल करते थे। और ये बसिंगा की सब्जी कभी मेरी माँ भी बनाया करती थी। और इसके पीछे मैंने देखा है कि इसका वैसे आप कहीं भी लिटरेचर बहुत कम मिलेगा, लेकिन हाँ, लोगों में ये सुनने को मिलेगा कि बसिंगे का साग होता है साहब, बहुत कड़वा सा होता है। लेकिन ये जो बसिंगा है वास्तव में बहुत कड़वाहट वाला होता है, और जो जितना बिटर होगा उतना उसकी मेडिसिनल वैल्यू होती होगी, आप सब जानते हैं। और साथ में मैं आपसे ये कहूँ कि इस बसिंगे को बनाने की जो प्रक्रिया है, आज मैं अपने घर में ये बसिंगे की सब्ज़ी बनाने की तैयारी में हूँ। और इसके लिए सबसे पहले हमने जो है फ्रेश, जो आजकल नए नए फ्लावर इनको बोलते हैं, कलियाँ, ये छोटी छोटी कलियाँ लाए जिसमें कि बिल्कुल भी दाना नहीं होना चाहिए, बीज नहीं होना चाहिए, फ्लावरिंग स्टेज में है। और इस पर छोटा सा एक डंठल होता है, पीछे से एक डंठल हमने तोड़ दिया ऐसे करके, और ये इनको हमने कलेक्ट किया साथ। उसके बाद आप चाहे तो इसको फाइन चॉप करके, और एक हल्का सा ब्लांच करना पड़ता है गर्म पानी में। और इसमें जिसका कड़वाहट है उसका कड़वाहट कम करने के लिए हम क्या करते हैं, लाइम चूना, जो तम्बाकू में जो चूना होता है ना, उस चूने को इसमें थोड़ा सा डाल के और इसके साथ इसको बॉयल करेंगे तो इसकी थोड़ा सा जो बिटरनेस है वो ख़त्म हो जाएगी, लेकिन हाँ, इसकी मेडिसिनल वैल्यू जो है मेंटेन रहेगी। और उसके बाद हम इसको फिर सब्जी की जैसी प्रक्रिया होती है नॉर्मली, वैसे ग्रीन वेजिटेबल्स हम बनाते हैं, उसी तरह से मसाला वसाला डाल करके अपने स्वाद अनुसार सब्जी बनाएंगे। तो देखिए मैं कैसे इसको आगे सब्जी बनाता हूँ, उस प्रक्रिया को भी समझिए। लेकिन उससे पहले कि बसिंगा को समझना बहुत ज़रूरी है। ये बहुत ही वास्तव में जीवनदायिनी जड़ी बूटी है अपने उत्तराखंड की। तो फाइनली मित्रों, मैं अब उस प्रक्रिया में हूँ कि कैसे ये जो बसिंगा की सब्ज़ी बनाई जाती है। पहले मैंने उसको ड्रेसअप किया, क्लीन किया, और ये माना जाता था कि जब हम लोग पुराने लोग गांव में इसका इस्तेमाल करते थे तो कम से कम 7 पानी से इसको धुलने की प्रक्रिया मानी जाती है। 7 पानी माने लगातार इसको पानी से वॉश करना होता है। और यहाँ तक कि हमने तो देखा है कि गांव में जो पुराने दादी लोग थे या पुराने लोग थे, तो वो गांव में जो नौला होता है उसमें एक टोकरी में उसको रख के, ऐसे टोकरी में रख के, और सारी रात भर उसको पतनाले के नीचे भिगा के रखते थे, ताकि उसका जो कसैलापन है, उसका कड़वाहट है, उसके जितने भी डस्ट वगैरह है सारा उससे दूर हो जाए। और उसके बाद ऐसे क्लीन करके इसको लाना है, और घर में आके इसके जो डंठल है, मैंने जैसे आपको बताया कि ये डंठल मैंने थोड़ा सा काट दिए हैं ये, और ऐसे करके, ताकि ये हार्ड पार्ट होता है, ये गलना थोड़ा दिक्कत होती है। और उसके बाद लाया, और फिर फाइन चॉप करना भी पड़ता है, क्योंकि आप देखें कि ग्रीन वेजिटेबल को आप जितना भी फाइन चॉप करेंगे वो उतनी टेस्टी होती है। तो इसलिए ये जो इन्फ्लोरेसेंस हैं, या ये जितने भी बसिंगा की हम फ्लावर पेटल्स लेके आए हैं, इनको हमने फाइन कट करके ऐसे ये रख दिया, ठीक है। और इस तरह से आप देखें कि मैंने अपना जो भी मैं कल कलेक्ट करके लाया था जंगल से, शिवालिक से, इनको अब मैं इसको ब्लांच करने के लिए जा रहा हूँ। और ब्लांच करने के लिए मैं सबसे इम्पोर्टेंट जो इसमें इंग्रेडिएंट है वो है लाइम। लाइम आप जानते हैं कि लाइम बहुत चूना, बारीक चूना जो हम लोग इस्तेमाल करते हैं खाने के लिए, तम्बाकू में भी करते हैं लोग इस्तेमाल, ये चूना इस्तेमाल किया जाता है। ये देखिए ये, और ये इसलिए किया जाता है क्योंकि जो पहले ज़माने में 7 बार पानी धुलने की बात होती, तो अब 7 बार तो धुलते नहीं है, रात भर हम पानी के नल खोल भी नहीं सकते, तो हम क्या करते हैं, इसको न्यूट्रलाइज करने के लिए इसका यूज़ करते हैं।
तो ये एक नई एडिशन है इसमें और नया इन्वेंशन है कि कैसे हम अपना इसको इस पसीने की सब्जी को बनाते हैं। तो आप देखिए कि मैंने फाइनली इधर जो है पानी बॉईल कर दिया है और मैंने कहा कि इसको गर्म पानी में ब्लांच करना है। ये गर्म पानी, ये देखिए फाइन कट करने के बाद ये जितना भी आपने ये और इसके ऊपर आप चुटकी भर चूना अपना डाल देंगे। ये चूने से क्या होगा कि इसका जो कड़वाहटपन है ऑलमोस्ट ख़त्म हो जाएगा। ये देखिए बस इतना चूना काफ़ी है इसके लिए। और अब आप इसको पानी में बॉईल करना है। एक बिल्कुल जिसको कहते हैं ना कि ब्लांचिंग, एक बार इसको हीट अप करके थोड़ा उबाल करके, एक दो उबाल करके, और इसका जो पानी है और इसके अंदर जो कसलापन है चूने की वजह से, पूरा चूने की वजह से इसका कसलापन ख़त्म हो जाता है। तो ये है इसका तरीका इनिशियली इसको प्रिपरेशन का। और जब फाइनली ये ब्लांच हो जाएगा चूने से, इसका कड़वाहटपन ख़त्म हो जाएगा, इसका हल्का सा इसको ड्राई करके निचोड़ करके फिर हम जैसे नॉर्मल हरी भुजी बनाते हैं, हरी सब्जी बनाते हैं, अपने टेस्ट के हिसाब से मसाला यूज़ करते हुए सब्जी बनाएंगे। उसको भी मैं आपको आगे दिखाऊंगा कि कैसे इस प्रक्रिया को करते हैं। तो फाइनली ये ब्लांच हो गया है और इसमें आप देखें कि इसका पूरा कसलापन हमने इसमें काफ़ी कुछ ये निकाल दिया है। और अब आप इसको फिल्टर कर देंगे छन्नी में छान के। यस, और आपकी कढ़ाई तैयार सब्जी के लिए। ये इसको एक बार आप वॉश कर देंगे, बिल्कुल इसका जो काफ़ी कुछ कसलापन है वो ख़त्म हो जाएगा। जी ये आपका तैयार हो गया मटेरियल फाइनल वेजिटेबल्स बनाने के लिए। लीजिए, यस, पानी हमने इसको निचोड़ दिया और इसमें ड्राई करके ये रख दिया। बचा खुचा जितना भी इसमें कसलापन था वो सब हमने इसमें निकाल दिया। यस, ये आपका फाइनल आउटपुट तैयार वेजिटेबल बनने के लिए। और इधर आपने अपना कड़वा तेल बनाया, कड़वा तेल में ज़्यादा अच्छा है। सब्जी में जैसे तेल पड़ता ही है, अपने स्वाद के हिसाब से। और मसाले इंग्रेडिएंट्स मैंने ऑलरेडी प्याज, लहसुन, अदरक काट के तैयार रखा है, और नमक, मिर्च, हल्दी जैसे जनरली आप सब्जी में यूज़ करते हैं वो डालेंगे। तो इस तरह से बड़ा पहाड़ी बहुत ही लाजवाब इंग्रेडिएंट मसाला जख्या। ये जख्या के बाद हम डालेंगे इसमें थोड़ा सा सौंफ, ये जीरा, और जीरा के बाद ये हम अपने डाल दें अदरक। अदरक के बाद हमारे पास है
लहसुन, अदरक और प्याज। थोड़ा सा इसको ब्राउन होने दें। ब्राउनिश हो गया प्याज, आप देखें पानी छोड़ देता है ये। और आपका जो लहसुन है और अदरक है वो भी इसमें मिक्सअप हो जाता है, हल्का ब्राउनिश हो गया है। अब हम इसमें अपने थोड़ा सा मसाला डाल लें। पहले सब्ज़ी डाल देते हैं, सब्ज़ी डालेंगे तो उसके अकॉर्डिंग मसाला डालेंगे। ये तो इस तरह से हम जो है आज अपने पहाड़ों का वो पुरानी यादें जो कभी हमारी माँ दादी परिवार में बुज़ुर्ग लोग बनाया करते थे, बसिंगे का साग सब्जी। ये हरी मिर्च अपने हिसाब से डालना है, नमक अपने हिसाब से डालना है और थोड़ा सा आँच कम कर लें इसका। ये नमक स्वाद अनुसार, हल्दी डालने की जरूरत नहीं है, हल्का सा कड़वाहट आ जाता है दरवाजा कटा देंगे। लेकिन हाँ, ये जो मसाला है गरम मसाला, ये ज़रूर आप इसमें थोड़ा सा ऐड ऑन करेंगे। इस तरह से मैंने ज़्यादा और धनिया पाउडर। तो मित्रों, फाइनली आज की जो मेरी ये प्रिपरेशन थी, नए संवत में पहली तारीख है ना, क्या कहते हैं उसके लिए, आपका नवरात्रे के पहले दिन। और मेरी पहाड़ की जो बहुत बेशकीमती सब्ज़ी जिसको हम बोलते हैं बसिंगे की सब्ज़ी, वो मैंने बनाने की कोशिश की है। और चूँकि मेरा लड़का वेदांत जर्मनी से आया है और मैंने सोचा कि क्यों ना इसको भी मैं अपने पहाड़ों की चीज़ों को आज स्वाद चखाऊँ। तो आज बेटा मैं कल जो हमने ये जो फ्लावर्स कलेक्ट किए थे वहाँ से गुजराना से, तो उसकी सब्ज़ी मैंने आज आपके लिए बनाई है। नाउ जस्ट टेस्ट एंड देन टेल मी हाउ इट, एंड कैसे आपको इसको फ्लेवर, आप पहले टेस्ट करिए फिर देखिए, मुझे बताइए कि कैसा लगा है। ये तो मित्रों, ये है मेरी बसिंगे की सब्ज़ी। साथ में हमने जो सबसे महत्वपूर्ण हमारे पहाड़ का है वो है मंडुए की रोटी। कैसा लगा है? कुछ है ना डिफरेंट? यूनिक है, डिफरेंट है बिल्कुल। सो बिटर तो नहीं है? थोड़ा सा है। हाँ, थोड़ा बिटर तो रहते हैं इसमें। और यही है बेटा हमारे जो पुराने दादा परदादा और हमारे जो पूर्वजों की जो जीने का, इस पहाड़ों में जीने का जो राज था, है ना, स्वस्थ जीवन जीने का जो राज था, वो यही सब्जियां हैं। और इससे हम लोग जो है आज हमारी नई पीढ़ी जो है विमुक्त हो चुकी है। और मैं चाहता हूँ कि हमारी नई पीढ़ी इसका उपयोग ज़रूर करे। आजकल बसंत के बाद बहुत चारों तरफ शिवालिक में और नदी किनारे सब जगह ये बसिंगा बहुत अच्छा खिला हुआ है। कुछ दिनों बाद इसमें सीड्स तैयार हो जाएंगे तो उतना टेस्टी नहीं होता। अभी बिल्कुल नई नई कॉम्पले हैं, तो इसलिए इसकी सब्जी खाइए और देखिए कैसा स्वाद होता है। ओम जय हो। जय माता रानी से बोलो।